वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ जिसका क्लास होता है एक्सरसाइज सिस्टम मेकिंग डिवीजन ऑफ नंबर्स, चैप्टर हमारा डिवीजन ऑफ नंबर्स रहेगा। और इससे पहले हम लोग जो में इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिए थे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 16 पर चलेंगे, डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है। कहा है कि 125 में 1 से भागा दे, यानी 1 से अगर 125 से भागा दे तो संख्या क्या मिलेगा? ए का समझिए क्या कह रहा था कि 1 से 125 को भागा दिया जाए तो कितना बार में कटेगा? तो 1 to 5 बार में कट जाएगा, यानी 125 बन गया 125 ऊपर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्या करना है? 645 को ऐसा कौन सा डिजिट से डिवाइड दे कि 645 आ जाए? तो यहाँ पे आना चाहिए कितना? 1। क्लियर है? 1 से डिवाइड देंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करें कि डैश इज डिविजिबल बाय 1। कह रहा है कि 86 को ऐसा किस चीज से भागा दे कि आंसर हमारा 1 आए? तो 86 को 86 से ही भागा देना होगा। 86 को 86 से ही भागा देना होगा तो हमारा क्या आएगा? सेम नंबर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए। कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या से डिवीजन दे 1 से, यानी 1 से ऐसा कौन सा संख्या को डिवीजन दे आंसर 978 आ जाए? तो क्या करना होगा? 978 लिखना होगा। तो यहाँ पे होगा 978। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लीजिए 151 डिविजिबल बाय 151, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 0 से क्या कर रहा है? 0 से 879 को डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? तो हमको पता है कि 0 से कोई भी डिजिट को अगर हम भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी ये सब 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 2 में क्या है? फाइंड करना है। ए है कि 11 से 88 को भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आपको इधर करके बता रहे हैं सॉल्यूशन, इधर ध्यान दीजिएगा। 11 से डिवाइड करना है 88 को, तो 11 8 जा 88। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन हमारा 1 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको जो आंसर दे रहा होगा वो उसमें क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 8 दे रहा होगा। क्लियर है? तो बी देख लेते हैं। बी है कि 12 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 12 से कितना होता है? 12 से 84 होता है। तो क्लियर है आपको? तो आंसर क्या आएगा? आंसर में हमारा क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। सी देख लीजिए। सी क्या कर रहा है? 13 डिवाइडेड बाई 91, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए क्या? 1391। क्लियर है? डी देख लीजिए। 14 को डिवाइड देना है 136 से, 14 को डिवाइड देना है 136 से, तो डी का हमारा हो जाएगा 14 7 से 12 का 100, यानी 49 126। आई होप आपको ये क्लियर होते जा रहा होगा। डी के बाद ई देख लीजिए। ई है 50 डिवाइडेड बाई 120, तो कितना बार में कट जाएगा? 20 से 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ई के बाद आप यहाँ पे एफ देख लीजिए। एफ क्या करेगा कि 16 डिवाइडेड बाई 144, तो 69 या 144 होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या आएगा। इसमें आंसर 9 है, इसमें भी आंसर 9 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि सिंपल डिवाइड था और डिवाइड देना है, सिंपल में डिवाइड दे रहे हैं। तो 1 और हमारा जो है पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं। 11 से डिवाइड देना है 902, यानी 902 को डिवाइड देना है। आपको पता होना चाहिए टेबल 11 8 कितना होता है? 1 होता है। इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ऊपर कैंसिल आउट, 8 में से 8 गया तो कैंसिल आउट, तो कितना होता है? 11 2 22। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आंसर इसका कितना आएगा बाबू? 82 आ जाएगा आंसर। बी देख लीजिए। बी है कि 15 डिवाइडेड बाई 975। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो 15 बन जाए पढ़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 15 35 और इधर चक्कर 90 होता है। 7 की 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें से 5 क्योंकि माइनस कर रहे हैं। ठीक है? माइनस करते हैं तो क्या होता है? घटते चला जाता है। तो 15 25 कितना होता है? 75। ठीक है? तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। सी देख लीजिए। सी हमारा क्या कर रहा है? 16 से 848 को डिवाइड करना है। तो 16 25 कितना होता है? 16 25 होता है 80। इसको बताइएगा, कैंसिल आउट, सिंपल देगा। अब 16 कितना होता है? 16 45,
ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। सी के बाद हमारा क्या है? डी। डी में क्या कह रहा है कि 28 डिवाइडेड बाई 58 ओके। तो 28 दूनी कितना होता है? बस 28 दूनी होता है 56। तो 8 में से 6 गया तो 2, ये होंगे कैंसिल आउट, ऊपर से निकालेंगे 1, कितना बार में हो जाएगा? 1 बार में 28 लग जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होते जा रहा हो। इसका आंसर आएगा 21। डी के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। देख लीजिए, ई यहाँ पे बना दे रहे हैं। ई क्या कर रहा है कि 37 डिवाइडेड बाई 814 है ना। तो 37 दूनी कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे होगा आपको नहीं आ रहा है। 37 दूनी कितना होगा? 7 में 14 करीबन 74 हो रहा है। 37 किया कितना होता है? 27 7 में 2 3 3 होता है 11, ज्यादा हो गया तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 74 लगा दीजिए, और 70 जब 4 लगाइएगा तो इसको माइनस करना होगा। तो एक दही पंचा 11 में से 4 बताइएगा तो 7 4 11, ये आपका कैंसिल आउट, ऊपर से 74। फिर 2 बार में लगाइएगा तो 74 में हो जाएगा 37 पूजा हो जाएगा आपका 34 सॉरी 37 पूजा हो जाएगा 74। तो आपका आंसर आ जाएगा 22। आई होप आपको क्लियर होती रहा है ना। एफ देख लीजिए, एफ में क्या करें? 49 डिविजिबल बाई 6 86। 2 बार में तो लगेगा नहीं है ना, तो 1 बार में लगेगा। पहले चेक कर लेते हैं, 2 बार में लग रहा है 9 दूनी 18 31 4 दूनी ज्यादा हो रहा है ना, तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, तो आप 1 बार में लगा दीजिए। 1 बार में लगा लीजिए 49, तो 9 9 की 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 घटाएगा तो 9, ये बस 5 में से जाएगा तो 1% करेगा 6। क्लियर है। अब क्या हमको करना होगा कि 49 को ऐसा टेबल पढ़ना है, 49 का ऐसा टेबल पढ़ना है जो 169 को पूरे पूरे काट दे। तो हमको नजर में आ रहा है, देखिए तो 49 सीधा कितना होता है? 9 छक 14 5 से 4 होता है, 9 सत्ते 9 सत्ते 100 9 9 50। तो 2 बार में 9 लगेगा, 3 बार में 9 लगेगा, 4 बार। हाँ 4 बार में देखिए तो 9 चौके 36 7 में 3, 4 बार में लगा रहे हैं। 9 चौके 36 7 में 3 और 4 चौके 16 16 17 18 19। देखिए आ गया ना, यानी 4 बार में पूरे पूरे संख्या को काट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 440 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आप अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बच्चों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें पढ़ेगा मोटिवेशन मिलता रहेगा ना, और घर पे ही जाकर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। डू द फॉलोइंग सम्स एंड वेरीफाई द आंसर। आपको क्या करना है कि इस डिवाइड को वेरीफाई करके हमको बताइए। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए से। ए देख लीजिए, 12 से डिवाइड में 8 6 7 2। तो ऐसा क्या पढ़े, ऐसा क्या इसमें पढ़ा जाए कि 26 को पूरे पूरे कर दो। 12 का ऐसा कौन सा टेबल होता है? 12 सत्य कितना होता है? 84 होता है। 12 सत्य 82। तो इसको घटाइए, 100 में से 4 गया तो 2 बचेगा, कैंसिल आउट, ऊपर से कितना होता है? तो 12 दूनी 24 लगा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, घटाइएगा तब कैंसिल गया, ऊपर से कितना 12 बन गया 12, इसको घटाइएगा तो 0 0 कैंसिल आउट। तो हमारा जो आंसर आएगा 7 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको अगर चेक करना होगा तो क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए। क्या कीजिएगा, कोसेंट इंटू डिवाइजर को गुना करिएगा, डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पूरे पूरे कर जा रहा है ना, ऐसे होता है फॉर्मूला। क्या देख लीजिए, अगर चेक करने के लिए बोले तो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 to 1, अब गुने के 12। अब दोनों को गुना कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, डिवाइजर कौन है इसमें 12 है, 12 कोसेंट में कौन है 7 to 1, और दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 8 6 5 2। क्लियर है, इस तरह से वेरीफाई करके चेक करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। बी देख लीजिए, 35 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि ऐसा इसमें क्या डिवाइड करें। देखो तो 35 भी 70 होता है, 35 दिया कितना हो जाएगा, हम ये 15 31 और फिर ये 9 10 ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे, 2 बार में 35 दूनी 70, इसको घटाइए 5 में 5 है, और 35 दूनी 70 लगेगा नहीं, एक बार में लगाएंगे 35 के 35, 12 में से 5 बताएंगे 7 5 12 होता है। ये हमारा क्या बचा 4 4 में तो ऊपर से उतारेंगे कितने। अब फिर आप सोचिए कि 35 दिया कितना हुआ था, तो 15 कैरी 1 और 3 9 10। अच्छा,
35 चौके कितना हो जाएगा 525। 35 बचे जरा सोचिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 35 बचे तो 5 बचे 25, 8 में 2 और 15 2 70 पूरे पूरे कट गए। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर पर चलता है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर ये वाला चेक करना रहेगा, ये आंसर आता है तो आप क्या कीजिएगा 35 मूल्य 215 कीजिएगा, ठीक है। प्लस रिमाइंडर का रिमाइंडर तो 0 है, फिर इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा 752। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सी क्वेश्चन, देख लीजिए यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर बी तक हमने कर लिया था, सी देखिए। तो सी में जो हमारा क्या कर रहा है 47 डिवाइडेड बाय 9946। तो आप यहाँ पे देखिए 2 बार में लग सकता है बिल्कुल। 7 में 14 4 कैरी 1 4 में 8 है 9। इसको घटाइए बाबू, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा और ये हमारा कैंसिल आउट ऊपर से हमारा 56। अब 2 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 90 को पूरे बार में एक बार में तो लगेगा, यानी 47। तो 16 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाइए 8 5 7 15 9 7 16 9 और 7 16, ठीक है। तो 9 7 16 होता है, ये कैंसिल आउट। ऊपर से कितना उतारिएगा बाबू, तो 4 उतारिए। एक यहाँ से देख लीजिए 9 और 7 16 ऊपर से, हाँ तो 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। ये 2 कीजिएगा 94 लग जाएगा 2 बार में, आराम से बिल्कुल हो गया। तो हम क्या पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइडर इंटू से प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ चुके हैं। तो अगर आप क्या कीजिएगा कि 47 इंटू 212 कीजिएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 0 जोड़िएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 9964, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। देख दिया गया है 73 को डिवाइड दीजिएगा किससे 153। तो आप ही सोचिए कि के वन में लग सकता है, 2 बार में लग सकता है, 3 6 7 14 लग तो सकता है 70, क्योंकि एक बार में तो 15 है बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाइएगा तो 3 गुना 6 और 7 9 14, समझ रहे हैं। क्योंकि 2 अगर देखिए 2 डिजिट लेके चलते सीखेंगे, 2 डिजिट 15 है, इसमें 73 है, तो छोटी संख्या ना हो जा रहा है, ये बड़ा संख्या हो जाएगी। तो आपको ऐसा सोचना रहता है कि ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, तभी तो घटेगा। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 6 बताइए तो क्या बचेगा, 13 में से 6 घटा दीजिए, 13 माइनस 6 क्या होता है 6 7 7 6 13 होता है, 7 7 होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और ये 4 में से 4 दिया तो कट दो, 1 में से 1 दिया तो कट दो। ऊपर से कितना उतरेगा जी, ऊपर से उतरेगा 3। तो देखिए तो एक बार में लग जा रहा है ना 70, ध्यान से देखिए 70 3 बन गया 73 कैंसिल आउट। तो आपको ध्यान में ये जरूर रखना है कि डिविडेंड बराबर सर होता है डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब इसको प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं कि 73 को गुना कर देते हैं 21 से, यानी सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 153 आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देख लीजिए सी और डी तक, उसके बाद हम ई और एफ को चलिए। तो क्वेश्चन नंबर डी तक देख लिए हैं, ई और एफ बच गया था उसको खत्म करेंगे। तो ये देखिए यहाँ 78 है 2 डिजिट में, यहाँ 86 है, तो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं कि 3 अंक में जाते हैं। तो 86 छोटा हो जाएगा 3 अंक में, ये हो जाएगा 782, ये हो जाएगा 86, तो केवल में आप मल्टीप्लाई होगा सर, तो आप 9 बार में सोचिएगा, ठीक है। तो 9 छक कितना होता है 54 5 4 8 में 5 5। फिर क्या करेंगे कि 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 72 5 कितना होता है 72 5 5 7 77 होता है। इसको घटा दूंगी, क्या पता करें इसको घटा दूंगी, तो 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 8 12 7 7 कैंसिल आउट 7 कैंसिल आउट, ऊपर से 6। अब एक बार में पूरे पूरे कट रहा है ना 86, बहुत कीजिए आप यहाँ सोचिएगा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट, डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये संख्या प्राप्त करने के लिए 86 इंटू 91 करिएगा तो आपको मिल जाएगा 786, ये आपका आंसर है। तो ई के बाद एफ देख लीजिए, एफ में क्या करना है कि 94 को डिवाइड देना है 2 तो जरा देखिए ये 22 छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बड़ा करने के लिए अब 3 अंक में सोचना होगा, तो 3 अंक में कितना जाएंगे 2 बार में जाएंगे, तो 4 दूनी की 8 और 9 दूनी की 7 है ना, 4 दूना 8 9 दूनी 18। अब देखिए 15 में से 8 घटाइए तो 8 7 15 होता है कि नहीं, 8 और 7 15 होता है कि नहीं होता है,
ई कितना बच गया, ई एक बचा था, एकदम बचा, इसको देगा 11, 11 में से 8 में 8 थे 11, बात सही है। और ये बचा एक में से एक गया तो 3 से ऊपर से ऊपर 6। अब ऐसा 94 का ऐसा टेबल पर ये जो पूरे पूरे इसको काट देंगे, तो आप जरा सोचिएगा 4 बार में 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1 और 9 6 9 4 कितना होता है 9 के 36 है 37 पूरे पूरे संख्या को काट देगा 4 बार में, तो इसको कंप्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा चेक करने का वही तरीका है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर परसेंट प्लस रिमाइंडर। आप जब ये वाला संख्या को 94 को गुना कीजिएगा 24 में, रिमाइंडर क्यों नहीं ले रहे हैं सर, रिमाइंडर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 0 है, तो 0 को जोड़ेंगे तो सेम ही मिलेगा, इसलिए ये हमारा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली से शेयर कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो फाइंड करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 13 से भागा देना है 90532, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 सटे कितना होता है, 91 होता है। और इसको जब आप हटाइएगा तो 2 में से 1 दिया तो 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 0 थ्योरम उतर जाएगा। तो ये संख्या छोटा है, ये संख्या बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 0 बैठाएंगे और ऊपर से कितना उतारेंगे 8 5 उतारेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 105 है, ये 13 है, और 13 का ऐसा कौन सा टेबल यहाँ पे पड़े कि पूरे पूरे इस संख्या को बल्कि इससे कम करें। तो 13 8 74 से 10 का पर 4 8 बार में चेक करते हैं, तो 8 है 24 7 2 और 1 8 10 13 8 74 से 10 का पर 4 होता है, 30 ले जाए तो 5 में से 4 घटाइए तो ये कहीं काफी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा 13, तो 13 बन जाए 30। तो आपका आंसर कौन आएगा 7081। क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए। अब बी देख लेते हैं, बी क्या कर रहा है कि 29 डिवाइडेड बाई 1194,8, क्लियर है 1194। अब ये 29 है, यहाँ पे 11 है, ये ऑफ कोर्स ये छोटा संख्या है, तो इसको 12 करेंगे, क्या करेंगे हाँ, तो हम लोग यहाँ तो इसको देखिए 2 अंक पे ये 29, ये 2 अंक पे 11 है, 3 छोटा है, अब कोर्स अब 12 सोचना होगा। तो 29 4 जा पहले चेक करते हैं कितना होता है, 9 चौके 36 हाथ में 3 और 4 की 12 12 13 14 15 156 है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम 29 को 4 से लगा दें कितना होगा 9 4 जा 36 हाथ में 3 4 यहाँ 8 3 हाँ लग सकता है 4 बार में, तो 4 बार में आप लगाइएगा तो 116, क्लियर है 116 क्लियर है। 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, बाकी दोनों कैंसिल आउट हो जाए, ऊपर से 4 बनेगा। और कॉस एक बार में लग रहा है तो 29 एक बार में लगा दीजिए, तो 14 में से 9 बताइएगा तो 9 5 14 होता है, यानी यहाँ पे 5 होगा, बाकी कैंसिल आउट। ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि 29 पूजा 58 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर आएगा क्या होगा 412, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है अभी तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, ये हमारा 46 है, ये है 23, आई मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये संख्या छोटा हो जा रहा है, तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को 12 है ना, यानी 3 अंक इसमें सोचना होगा, ये 2 अंक है इसमें 3 अंक सोचना होगा। तो आप 5 बार में सोचिए, 5 बार में तो 6 बचे कितना होता है 30 हाथ में 3 और 5 के 20 30। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा, एक की एक को कैंसिल आउट, ऊपर से कितना उतरेगा 3, ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्यों बचेगा 0 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 1। अब सोचिए कि इसको कौन सा ऐसा टेबल पढ़ ले पूरे पूरे पार्ट में, हमको नजर आ गया, नजर आ रहा है सर 2 बार में सोचिए सर, तो 6 दिन कितना होता है 12, अच्छा और 12 17 क्या होता है सर 3 बार में सोचिए तो 17 18 कैरी 1 और 12 13 नजर आ रहा है, मतलब हम सोच रहे हैं कि 4 में 3 से करेंगे 2 में तो कैरी 1 दूसरे यानी 17 18 कैरी 1 और 12 13। तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे सोच रहे हो, इसका आंसर कितना है 503, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, दुनिया 120 है, ये तो हमको लग रहा है 2 बार में तो लग जाना चाहिए, 2 बार में कैसे लगेगा 5 10 लग जाएगा, 2 बार में लगाइए तो हो जाएगा 7 14 कैरी 1 8 10 12। हम कैसे सोचते 2 बार में लग जाए, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है 10, यही है 12, आराम से लग जाएगा। अब 5 दिया कितना होता है 15, तब ये 12 या 15 आ रहा है तो नहीं लगेगा। 2 बार में सोचे तो 7 दूनी 14 कैरी 1 5 10, ध्यान से 7 दूनी 14 कैरी 1 और 5 दूनी 10 10 है 11 होना चाहिए ना,
3 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से 1 15 ज्यादा। फिर से मिला लेते हैं। 7 दूनी होता है 14, कैरी 1 आया। 5 दूनी 10 होता है 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। ये 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ऊपर से 1। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार में आराम से लग रहा है, एक बार में आराम से लग रहा है संख्या 57। तो 57 एक बार में लग रहा है, आपने साथ लिया 6 में से 5 लिया 57। अब ऐसा सोचिए कि 1 1 4 कौन सा टेबल में आता है? अरे आराम से आ गया, 2 बार में आराम से लग जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, कैरी 1, 5 दूनी 10 है 11, है ना। और कीजिए आप, अब करिएगा तो नजर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 2। तो सी और डी देख लीजिए। अब हम लोग डी और एफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए और एफ है बच्चों। तो आपको दिखाई दे रहा है ये भी 81 है, ये भी 81। आराम से लगा दीजिए एक बार में 81 लगा दीजिए। ये पेंसिल आओ टाइम जाता, ठीक है। ऊपर से उतरेगा बाबू 1। तो 1 है संख्या छोटा, ये है 12। इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 0 बैठा है, 1 का तब भी छोटा लगे, इसे 0 बैठा देंगे। ऊपर से कितना उतारेंगे 6। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। यानी जब संख्या छोटा रहता है तो 12 बनाने के लिए इसको 0 बैठाकर डिजिट उतारा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि 2 बार में कितना होगा सर, है ना। 2 बार 6 है। अच्छा तो लगाइए, तो 2 बार में अगर लगाए तो 9 दूनी 18 जाते हैं। 2 बार में ना, 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा जी। 81 बन जाए 81, लग तो रहा है। 1 बार में लगा के देखते हैं। तो घटाइए, 100 में से 1 दिया तो 5, 11 में से 8 घटाइए तो 3, 8 3 11। ऊपर से कितना होता है 2 उतार दीजिए। अगर हम 2 ये हमारा 1 बार में लगाए थे ना, अगर 2 बार में लगाते तो क्या होता है 2 2 8 में 16, 2 2 8 में 16 162 ज्यादा हो जाता है। इसलिए 1 बार में लगाए तो हमारा क्या आ गया 6 में से 1 दिया तो 5, 8 3 11 बचा क्या 352। अब ऐसा कोई संख्या सोचिए पूरे संख्या को काट सके, कोई संख्या है जो पूरी संख्या को काट दे। तो एक बार इसको और देख लेते हैं बाबू, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। संख्या है आपका क्या, एक बार क्वेश्चन मिला लें। क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 6 2। अच्छा तो 1 बार में हम लोग यहाँ लगा रहे हैं ना, 1 बार में लगाइए। इसको उतारने का तो आजादी मिला हुआ है, एक को उतारने के लिए आजादी हमको मिला हुआ है, उतार सकते हैं। लेकिन ये संख्या छोटा होता है, तो ऊपर से 6 उतारने के लिए 0 उतारेंगे तो 6 उतरेगा, ठीक है। अभी भी छोटा संख्या है तो फिर से यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ऊपर से कितना उतरेगा। अब ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं, अब आराम से 2 बार में पूरी संख्या कट रहा है, 1 बार में 2 बार में कट रहा है। ऐसे 2 1 2 8 2 16। हम लोग जल्दी में क्या कर दिए थे कि बार बार 1 लिख दिए थे, यानी यहाँ 6 उतरना चाहिए था, इससे पहले हम 1 उतारते थे। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप ये सोचिए कि 96 से ऐसा कौन सा टेबल लगाए, 1 बार में तो लगेगा क्यों नहीं लगेगा, क्यों ये 72 है, ये 96 है। तो हम सोचते हैं 2 3 4 5 6 7, 7 बार में सोचते हैं तो कितना होगा 9 7 9 7 7 42 की 2 8 4 और 9 7 63 और 4 जोड़ेंगे, 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना यही होगा। तो 7 बार में लगाइए 6 7 2, तो 6 7 2 लगा दिए हैं। अब 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 बचेगा, और ये बचा गया 1 11 में से 7 घटाइएगा 4। अब ये बचा 6 6 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से क्या उतारिएगा सर 0 उतारिएगा। अब जरा सोचिए कि अब कितना बार में लग सकता है, 5 बार में लग सकता है, क्यों 100 25 30 की 16 हाथ में 3 और 9 25 45 45 46 47 47 पूरे संख्या कट रहा है ना, तो पूरे काट दीजिए। क्या बचा, इसको उतारने के बाद 0 बचा, ये भी 0, यानी हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आएगा आंसर, तो 750 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख कर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को हमेशा लाइक करके और फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब मैं वीडियो चढ़ाऊं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में, तब तक